Over to News Desk. धन्यवाद रविकांत। श्रोताओं, आज प्रकाशित अलग अलग समाचार पत्रों ने अलग अलग समाचारों को अपनी सुर्खी बनाया है। एक अंग्रेजी और एक हिंदी समाचार पत्र ने एक ही समाचार को सुर्खी बनाया। पत्र लिखते हैं, जम्मू कश्मीर के युवा पुरानी चुनौतियों को छोड़ें, नई संभावनाओं का उठाएं लाभ। जम्मू कश्मीर रोजगार मेले को प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया संबोधित। उन्होंने कहा, 21वीं सदी का ये दशक जम्मू कश्मीर के इतिहास में सबसे अहम दशक है। प्रदेश में 20 अलग अलग जगहों पर 3000 युवाओं को सरकार में काम करने के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। एक अन्य हिंदी समाचार पत्र की सुर्खी है, ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन विमानों का बड़ा उत्पादक बनेगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात बड़ोदरा में रखी C-295 प्रणाली के परिवहन विमान संयंत्र की आधारशिला। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा, ये संयंत्र विमान क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में देश का बड़ा कदम है। प्रमुखता से छपा हुआ एक और समाचार, J&K सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की रद्द की गई परीक्षाएं अब नवंबर में होंगी। उपराज्यपाल ने सिलेक्शन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और मेरिट के आधार पर सिलेक्शन का भी आश्वासन दिया है। श्रीनगर में आयोजित रोजगार मेले में उन्होंने ये बात कही। गुजरात में विधानसभा चुनाव में भाजपा ने किया वादा, सत्ता में आई तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। उधर ये मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और जमायत-उल-हिंद समेत अन्य संगठनों ने भी वकालत की है। इस कोड के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। आतंकपंथियों पर लगाम लगाने की जरूरत है। लोन देने वाली चीनी ऐप के खिलाफ तत्काल सख्ती करें राज्य सरकारें, कहा केंद्र ने। गृह मंत्रालय ने जारी किए निर्देश। कहा, देश की सुरक्षा के लिए ये खतरा है। संगठित साइबर अपराध में शामिल हैं कई चीनी कंपनियां। एक पत्र में छपा प्रमुखता से ये समाचार, जम्मू कश्मीर में केंद्रीय कानूनों का दिखने लगा असर। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के खातों में दुगनी बढ़ोतरी हुई। नवंबर 2019 में 1,32,000 खाते थे, जो अब अक्टूबर में बढ़कर 4,28,000 हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए अब तक 56,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। अगले साल 70,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए दुबई और खाड़ी देशों से भी करार हुए हैं। उद्योगों के विकास से रोजगार के द्वार खुलेंगे। घाटी में दफा 370 हटने के बाद जमीनी हालात में काफी बदलाव देखने को मिला है। पिछले 3 साल में 543 आतंकियों को ढेर किया गया और 220 ने सरेंडर किया या फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब कुछ अन्य समाचार मेरी सहयोगी सीमा से। धन्यवाद सुनीता। अन्य समाचारों में मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, सौर ऊर्जा के साथ अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत चमत्कार कर रहा है। युवा शक्ति रख रही शक्तिशाली भारत की नींव, इससे नई ऊंचाई पर जाएगा भारत। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री से की अपील, तंबाकू पर टैक्स बढ़ाने की जरूरत, पिछले 5 साल से नहीं बढ़ा टैक्स। गुलाम कश्मीर में लश्कर व जैश के कैंपों की संख्या बढ़ी, बड़ी संख्या में घुसपैठ की आशंका। भारत 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की कर रहा तैयारी। 1 साल में रॉकेट डिजाइन बनाकर निजी उद्योगों को देगा इसरो। गुजरात के मोरबी शहर में केबल ब्रिज टूटा, 77 लोगों की गई जान। लोक आस्था का पर्व शहर में उत्साह से मनाया जा रहा, सूर्य की पूजा कर की जा रही सुख समृद्धि की कामना। तवी रिवर फ्रंट के तहत तेजी से चल रहा वॉकवे का काम, चौथे पुल तक हटाया जाएगा अतिक्रमण।
मेयर ने प्लोडा में सुनी लोगों की समस्याएं। और अब खेल समाचार। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीता फ्रेंच ओपन। चीनी ताइपे के खिलाड़ियों को 21-13 और 21-19 से हराया। शंकर मुत्थुसामी ने जूनियर शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। T20 विश्व कप में बांग्लादेश की जिम्बाब्वे पर 3 रन से जीत, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 5 विकेट से हराया। स्कूलों में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फीफा से हुआ बड़ा करार। 2.5 करोड़ युवा बनेंगे सशक्त। और अब मौसम। आज मौसम के खुश्क रहने का अनुमान है। कल का अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:42 पर, कल सूर्योदय 6:50 पर होगा।